हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंट में आज चैप्टर देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है किसी भी रीज़न से, तब किस तरह से एंट्रीज जो है पास की जाती हैं और किस तरह से फर्म को क्लोज किया जाता है। किसी भी रीज़न से डिसोल्यूशन हो रहा हो फर्म का, वो हम थियरी के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो डिसोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो है फर्म के बुक पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। एसेट्स जो है सारी सेल की जाएंगी, लायबिलिटीज़ पे की जाएंगी। उसके बाद जो दूसरे एक्सपेंसेस होंगे डिसोल्यूशन के, या दूसरा कोई एक्सपेंस आता है, कोई लायबिलिटी आती है, वो पे करके जो भी बचेगा प्रॉफिट और लॉस वो पार्टनर्स जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड क्या आएगा, जितनी भी एसेट्स है बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे वो सारी लेके आएंगे इधर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी लायबिलिटीज होती है सब क्रेडिट साइड। तो बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऐसे इधर बिल्स रिसीवेबल भी आएगा अगर है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे टोटल करके आउटर लिख देंगे। उसके बाद प्रोविजंस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो डेप्रिसिएशन फंड, बैड डेब्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व। तो इस तरह से जो है बैलेंस शीट में से सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रोविजंस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पार्टनर्स में वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। एसेट्स सेल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। एसेट्स जितनी भी हैं आपकी अलग अलग लिख लेते हैं। चलो, गुडविल का अगर कुछ मिला है तो लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, जितना भी इनसे मिलता है सब लिखेंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कोई पार्टनर बोलता है कि स्टॉक मैं लेके जाता हूँ और उसकी वैल्यू डिसाइड करता है, तो उसके कैपिटल और करंट अकाउंट में लेके जाएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एसेट। इसी तरह से कोई अनरियलाइज्ड अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बुक में है, उसकी वैल्यू रियलाइज होती है, तो वो भी कैश बैंक के हेडिंग में डाल देंगे। हम इधर ही लिख देते हैं
अनरिकॉर्डेड एसेट। लायबिलिटी सारी पे करेंगे तो कैश बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है वो इस तरह से साथ जो भी पेमेंट जाएगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से जाएगी। इसके बाद पार्टनर कोई बोलता है कि क्रेडिटर्स को या बिल्स पेबल मैं पे करूँगा तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लायबिलिटी वो जितने भी डिसाइड करके लेके जाता है। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस खर्चा पार्टनर बोलता है कि मैं पे करूँगा तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट का टैली करेंगे। प्रॉफिट या लॉस होता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जितने भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। तो इस तरह से फर्म डिसॉल्व करनी हो तो सबसे पहले जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और इसी से रिलेटेड फिर जर्नल लिखा जाएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।